हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि पार्ट 2 में क्या बताने वाली हूँ। पार्ट 2 में ये बताने वाली हूँ कि गोरखपुरिया भौजी का देखे होंगे बेटा हुआ है। तो अभी भाई साहब बोले नहीं हैं कि बेटा है कि बेटी, पर वहाँ पे जो जिस तरह से जो विधि किया जा रहा है ना, एक बेटा के लिए होता है, कोई माने या चाहे नहीं माने। हमारे यहाँ जब लड़का अगर खुश एक हो लड़का हो, उस लड़का को किसी छोट हो कास्ट हो चाहे किसी कास्ट में उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, उस लड़का को बेच दिया जाता है क्योंकि गोरखपुरा भोजू का आप लोग को पता है पहला बेटा ही हुआ था, तो इस दुनिया में नहीं रहा वो। तो इसलिए हम बता रहे हैं, दर्पण भंडारी भी बहुत जोर से बोल रही है कि किसी का बेटा हो चाहे बेटी हो नहीं बेचना चाहिए। बहुत से लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, तो मैं जो सीरियस ले रहे हैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग घबराइए मत। भैया बेटा हो या चाहे बेटी हो, भैया बेचे नहीं हैं। कुछ विधियाँ ऐसा है कि जो पंडित भी बताते हैं, सोखा भी बताते हैं, थाली फोड़ना, नाक में का लौंग निकाल के देना, ये सब विधि किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है और शायद मैं भी किसी छोट कास्ट में मेरी मम्मी शायद मेरे को भी बेची थी। ठीक है, क्योंकि जब लड़की का शौक़ रहता है और लड़की नहीं होती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, होती हैं एक्सपायर हो जाती हैं, तो ऐसा काम कर दिया जाता है कि दूसरे के हाथ में बेच दिया जाता है। क्योंकि मेरे से बड़ी मेरी एक दीदी थी, तो उनको साथ मतलब ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब वो 3 साल की एक्सपायर हो गई। तो फिर उसके बाद से मेरे भैया हुए, फिर मैं हुई, तो शायद मेरे भी ऐसे कुछ सिचुएशन रहा था। मेरे मम्मी मेरी दादी उसको बताती थी पहले। तो ऐसा होता है, गांव में अक्सर होता है ऐसा। शहर में कोई नहीं मानता है लेकिन गांव में होता है। और बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये क्यों बेचे हैं, ये लड़की है इसलिए बेच दिए हैं। तो इसमें लड़की तो 100 में 1% है कि लड़की है, ये लड़का है। लड़का के लिए ही इतना विधि किया जा रहा है। अगर लड़की होती तो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता आप लोग से मैं बता रही हूँ, क्योंकि भाभी 3 बच्ची लड़की को पहले ही पैदा कर चुकी हैं, वो सारा चीज़ जानती हैं। तो लड़की के लिए नहीं, ये बेटा के लिए हो रहा है। क्योंकि गोरखपुरा भौजी के बेटा नहीं सह रहे थे, मतलब पैदा होते ही ख़त्म, 1 महीना के 2 महीने को हो के ख़त्म। बेटा ही जब होते रहते थे तभी ख़त्म हुआ। ये जो भी कुछ हुआ है माता रानी की कृपा से, हम लोग के आप लोग के दुआ से, क्योंकि वे पब्लिक भी चाहती थी, जो गुरुप्रिया भौजी के चाहने वाले हैं सभी लोग चाहते थे, बहुत प्रेयर करते थे। कोई बालाजी को करता था, कोई खाटू श्याम को करता, कोई संतोषी माँ को करता, कोई राधे कृष्ण को करता। जो जहाँ के रहने वाला है सब गुरुप्रिया भौजी का चाहते थे कि उनका एक बेटा हो। क्योंकि जो सामने वाला बोला था उसका जवाब देने के लिए हम लोग चाहते थे। नहीं तो 3 बेटियाँ किसी बेटा से कम नहीं है। पर और आप लोग एक वीडियो आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, अगले साल वाला यही राखी है जो आ रहा है। छन छन रिया सिया कभी पेड़ को राखी बाने, कभी डोगी को राखी बाने। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो ये तीनों बहन के लिए एक बेटा की बहुत ज़रूरी थी, एक भाई की बहुत ज़रूरी थी। और जो भी कहता है ना कि महादेव भैया का नाम आगे ले चलने के लिए भी एक बेटा की ज़रूरत थी इस घर में। जो कहते हैं ना कि बेटा रहता है तो कुल को आगे बढ़ाता है, अब बेटियां के नाम से तो देखिए नहीं चलता है। बेटियां आखिर में कुछ भी कर लेना, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटा बेटा होता है। बेटा कितना भी बेकार हो पर वो कुल को चलाने वाला होता है। लेकिन सब ऊपर वाला का दुआ है। ठीक है, अब ऊपर वाला का आशीर्वाद है, जैसे उसका विचार रहेगा ऊपर वाला का वैसे ही हमारे साथ होगा। लेकिन गुरुप्रिया भौजी आप लोग को पता ही है, गुरुप्रिया भौजी किसी का दिल नहीं दुखाती है। लेकिन जितना हमारे नसीब में लिखा रहेगा फ्रेंड्स उतना ही होगा। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं बेचना चाहिए, लड़की है इसीलिए बेच दिए महादेव। तो आप लोग देख रहे हैं महादेव भैया कितने में बेचे हैं। कुल हमको लग रहा है 500-600 रुपया दी है औरत ने, पता नहीं कौन है, 500-600 रुपया दी है। तो ये चीज़ है। तो ये जो विधि है, ये विधि है थाली फोड़ना, लड्डू तोड़ना, लड्डू फेंकना, ये सब एक विधि होती है। क्योंकि हमारे यहाँ हुआ है, अब मेरे संग भी हुआ है शायद, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो बेच देने पे ना
वो लड़का ज़िंदा भी रहता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है शायद। और जो भी कुछ है, अभी भाभी का उसे घर में पूरा परिवार देख रहे हैं, आप लोग आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो भाभी को देखने नहीं गया है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो से अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसे गलत कमेंट मत कीजिएगा कि बेटी थी तो महादेव भैया बेच दिए और बेटा था तो अगर बेटा होता तो रख लेते। और आप लोग फेस देख लिए होंगे, कितना क्यूट बच्चा है। लेकिन भाभी को फेस नहीं दिखाना चाहिए, अभी सावन के बाद ही दिखाती, लेकिन कोई बात ना, वो बेचते समय वो लड़का का हम लोग फेस देख लिए हैं, आप लोग थंबनेल में भी देख लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन समझ गए हैं। और बहुत लोग समझदार हैं, बहुत लोग तो बेकार है, ठीक है। फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो को रोक दी थी। तो बहुत से लोग कमेंट गलत कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग का कमेंट करना गलत है। आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट मत कीजिए, आप लोग तसल्ली करिए। और बहुत से लोग खुश हैं, मुझे भी बहुत खुशी है, आज का दिन बहुत खुश है। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं गलत बोली हूँ कि सही बोली हूँ, और कौन कौन इस बारे में जानता है ये भी कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो में दर्पण देखिए, दर्पण दिखा देखी हूँ तो मैं तुरंत बनाई हूँ। और उसके बाद से बहुत से लोग के कमेंट भी आते हैं और बहुत से लोग ऐसे बोले कि महादेव अपनी बेटी को बेच दिया, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तो अगले बाय बाय। अगर वीडियो में कुछ बोल दी होंगी तो क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा।